Hello students, so today's our topic is structured query language. Okay, this video is for BE 5th semester having a subject DBMS, that is database management system, computer science and engineering branch. Okay, so if I think we have studied last about the ER diagrams. Okay, what are the relational models, what are different models we have already learned about, what are the keys and what are the relationship between one to one, many to one, different kinds of relationships in ER models and how to deal with the problems regarding ER diagram. Now next topic we are having is structured query language. ऑब्वियसली अगर हम डेटाबेस की बात करें तो आप अगर एंड यूज़र पे काम करते हैं, बिकॉज DBMS इज़ ऑल अबाउट द एंड यूज़र पार्ट. आप एंड यूज़र पे इस चीज़ को डील करते हैं, आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर. ओरेकल हो गया, SQL क्वेरी लैंग्वेज हो गया, MySQL, फायरफॉक्स हो गया. ओके तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता क्या है? SQL इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशनल डेटाबेस के रिगार्डिंग पे भी हमने एक वीडियो बनाया है, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है. अगर हम एक शॉर्ट ब्रीफ पे जाएं तो रिलेशनल डेटाबेस को हम रिलेशंस को जो है टेबल के फॉर्म पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं. इन दैट आप इंस्टेंस, स्कीमास, एट्रीब्यूट्स, डोमेन्स, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, की कॉन्स्टेंट्स एंड आपका नल वैल्यूज़ एंड टपल क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हमने रिलेशनल डेटाबेस पे डिफ़ाइन किया है. देन उसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है ये हमने रिलेशनल डेटाबेस का जो लेक्चर था उस पर कवर किया है. सो हम आपको अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम उसमें देख लेंगे. तो SQL इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस. इट इज़ डिज़ाइन ओवर रिलेशनल अलजेब्रा के ऊपर डिज़ाइन होता है और टपल रिलेशनल कैलकुलस पे. ओके, ये किस पर डिज़ाइंड है? रिलेशनल अलजेब्रा एंड टपल रिलेशनल कैलकुलस. SQL कम्स एज अ पैकेज विद ऑल मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ RDBMS, दैट इज़ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, SQL कंप्राइजेस क्या कंप्राइज करके रखता है? बोथ डेटा डेफिनेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ओके, डेटा डेफिनेशन पे हम डेटा को डिफाइन करते हैं, मैनिपुलेशन में हम चेंजेस करते हैं. Using data definition properties of SQL, one can design and modify database schema. Schema क्या होता है? Overall structure of database है ना. और instance क्या होता है? इस particular structure पे हम अपने values को input दे रहे हैं, तो that is called instance. और tuple क्या होता है कि particular एक row से आप एक line, मतलब एक ऐसे एक row से आप पूरी values निकाल रहे हैं, that is called tuple. Okay. तो यूजिंग डेटा डेफिनेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ SQL, वन कैन डिज़ाइन एंड मॉडिफाई डेटाबेस स्कीमा. ओवरऑल डिज़ाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं. ओके, वेयर इज़ डेटा मैनिपुलेशन प्रॉपर्टीज़ आपको जो SQL अलाउ करती है वो स्टोर और रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस. तो दीज आर द मेन डिफरेंस कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पे आप क्या करते हो यूजिंग SQL. वन कैन modify the design of database schema, and using manipulation properties allows SQL to store and retrieve data from DBMS. तो अब नेक्स्ट है आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. SQL uses following set of commands to डिफाइन डेटाबेस स्कीमा. SQL जो है फॉलोइंग सेट ऑफ कमांड्स को यूज़ करता है SQL स्कीमास को यूज़ करने के लिए, डेटाबेस स्कीमा को. सबसे पहले हम देखते हैं क्रिएट करना. कोई भी डेटाबेस को हमको क्रिएट करना है, टेबल, व्यू या RDBMS, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे? सपोज एग्जांपल है क्रिएट डेटाबेस ट्यूटोरियल पॉइंट, क्रिएट टेबल आर्टिकल, क्रिएट व्यू फॉर स्टूडेंट्स. ओके, तो ये आपके क्या है? न्यू डेटाबेस कैसे क्रिएट करें, टेबल कैसे क्रिएट करें और व्यू करना है अगर कोई चीज़.
तो उसको हम कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे देखिए क्रिएट टेबल डेटाबेस, ये आपका क्या हो गया, एक हम डेटाबेस बना रहे हैं ट्यूटोरियल पॉइंट का। अब हम एक टेबल बना रहे हैं आर्टिकल नाम का, और हमको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट जो आपको व्यू करना है वो किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। ये आपका क्या हो गया, क्रिएट कैसे करना है। देन आपका है ड्रॉप। ड्रॉप कमांड्स जो है वो क्या यूज़ करता है, व्यू करने के लिए टेबल्स को डेटाबेस फ्रॉम RDBMS। तो ड्रॉप ऑब्जेक्ट, ड्रॉप ऑब्जेक्ट टाइप ऑब्जेक्ट नेम। ओके, ड्रॉप ऑब्जेक्ट टाइप ऑब्जेक्ट नेम, कौन सा ऑब्जेक्ट नेम है, ड्रॉप डेटाबेस ट्यूटोरियल पॉइंट, ड्रॉप टेबल आर्टिकल। ओके, दीज आर द, हम इसको ना जब इम्प्लीमेंट करेंगे आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल हो पाता है तो टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, हम उस पे ये चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। उसके बाद ड्रॉप व्यू फ्रॉम स्टूडेंट्स। ऑल्टर का मतलब क्या होता है, मॉडिफाई करना, स्कीमास को, जो भी आपके डेटाबेस स्कीमा है उसको ऑल्टर मॉडिफाई करना। तो उसके लिए क्या कमांड लिखेंगे, ऑल्टर ऑब्जेक्ट टाइप ऑब्जेक्ट नेम और पैरामीटर्स। जो भी आप जिस टाइप के ऑब्जेक्ट को आपको ऑल्टर करना है उसका नाम और उसको आपको पैरामीटर्स के साथ देना है। जैसे आप टेबल को ऑल्टर करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, उसमें नए कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड करना चाहते हो तो आपने देखो वहाँ पे एग्जांपल पे लिखा है ऑल्टर टेबल आर्टिकल ऐड सब्जेक्ट वेरकार। ओके, वेरकार क्या है आपका, वेरिएबल कैरेक्टर। आप सब्जेक्ट एक वो है जिसको आप स्ट्रिंग टाइप का है जिसको आप ऐड कर रहे हो। ओके, दिस कमांड एड्स एन एट्रीब्यूट इन द रिलेशनल आर्टिकल विद द नेम सब्जेक्ट ऑफ अ स्ट्रिंग टाइप। ओके, आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसको क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो। तो मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं हम, यहाँ पे आप क्या है, ऑल्टर, हमने एक कमांड दिया, ऑब्जेक्ट टाइप जिसको भी आपको ऑल्टर करना है उसका नाम दिया, और आप क्या पैरामीटर्स ऐड करना चाहते हैं उस चीज़ को यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, टेबल एक आर्टिकल जो हमने बनाया था उसमें एक सब्जेक्ट वैल्यू है उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। देन हम यहाँ पे आए डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पे। ओके, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आपका क्या है, मैनिपुलेशन मैंने बताया था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पे आप स्कीमास पे वर्क करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पे आप स्टोर और रिट्रीवल पे काम करेंगे। ओके, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है आपका, एसक्यूएल इज़ इक्विप्ड विथ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जो आपका एसक्यूएल जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज वो पूरा ऑक्यूपाइड रहता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के साथ। तो डीएमएल मॉडिफाइज क्या क्या मॉडिफाई करता है, डेटाबेस इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या होता है, मैंने अभी बताया था, स्कीमा इज़ ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ DBMS, मतलब डेटाबेस के डिज़ाइनिंग को हम स्कीमास बोलते हैं, और इंस्टेंस बोले तो उसके अंदर आप जो डेटा फीड कर रहे हैं दैट इज़ अंडर इंस्टेंस पे आता है, बाय इंसर्टिंग अपडेटिंग एंड डिलीटिंग इट्स डेटा। ओके, तो DML इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ डेटा मॉडिफिकेशन इन डेटाबेस। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ही आपका रिस्पॉन्सिबल है ऑल फॉर्म्स ऑफ डेटा मॉडिफिकेशन इन DBMS। SQL कंटेन्स द फॉलोइंग सेट ऑफ कमांड्स। SQL कंटेन करके रखा है फॉलोइंग सेट ऑफ कमांड्स इन DML सेक्शन पे, दैट इज सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, सेलेक्ट करना है कहाँ से, इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू वैल्यूज़ कहाँ पे करना है, अपडेट कहाँ पे अपडेट करना है, सेट करना है कहाँ पे करना है, वेयर, एंड डिलीट फ्रॉम वेयर, डिलीट करके कहाँ से करना है। दीज आर द बेसिक कंस्ट्रक्ट अलाउ डेटाबेस पैरामीटर्स and user to enter data and information in the database and retrieve efficient using the number of filter options. ओके, तो SQL जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, ओके, तो वो क्या करता है आपका, स्टोर एंड रिट्रीव करता है, और जो वो इक्विपाइड है आपका SQL जो पूरा इक्विपाइड है वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से इक्विपाइड है। हम इंस्टेंस पे इंसर्ट अपडेट और डिलीट करके डेटाबेस को वो करते हैं, डेटाबेस इंस्टेंस को मॉडिफाई करते हैं। तो DML ही आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल डेटा मॉडिफिकेशन इन डेटाबेस। तो SQL क्या क्या सेट ऑफ कमांड्स अपने सेक्शन में कंटेन करके रखता है, वो है सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, insert into values, update, set where and delete from where. These are the basic construct allow database programmers
एंड यूजर्स टू एंटर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस, है ना। अब है सेलेक्ट फ्रॉम वेयर। ओके, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर क्या बता रहा है? दिस सेलेक्ट, this one is the fundamental query command of SQL. Fundamental query command है. It is similar to projection operation of relational algebra. It selects the attribute based on condition described where clause. From मतलब this clause takes from relation name as an argument from which attributes are to be selected and projected in case more than one relation names are given. This clause corresponds to Cartesian product. हम ये जो clause और आपके जो ये कुछ कुछ टर्म्स आ रहे हैं जहाँ पे आपको ये प्रोजेक्शन क्या होता है, इन सब पे हम बात करेंगे, हम देखेंगे इसका अगर कुछ और मिलता है तो। वेयर, और वेयर कहाँ मतलब हमको कहाँ पे अपने डेटा मतलब सेलेक्ट करना है, कहाँ से सेलेक्ट करना है और कहाँ पे रखना है। दिस क्लॉज डिफाइंस प्रेडिकेट और कंडीशन विच मस्ट मैच इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द एट्रीब्यूट्स टू बी प्रोजेक्टेड। जैसे फॉर एग्जांपल है सेलेक्ट ऑथर नेम फ्रॉम बुक ऑथर वेयर age 50. This command will yields the name of author from the relation book author whose age is greater than 50. ये समझ में आया कि कैसे काम हो रहा है कि आप यहाँ पे ऑथर का नेम सेलेक्ट कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? बुक ऑथर आपका एक लिस्ट बना हुआ है वहाँ से। अब उसको कैसे आप निकालेंगे? तो जिसकी एज 50 से ज़्यादा है तो वो सारे नाम आपको क्या करेंगे? आ जाएंगे। अब है आपका नेक्स्ट इंसर्ट इनटू वैल्यूज़। इंसर्ट, दिस कमांड इज़ यूज्ड फॉर इंसर्टिंग वैल्यूज़ इनटू रोज़ ऑफ अ टेबल रिलेशन। मतलब ये कमांड आपका क्यों यूज़ हो रहा है? इंसर्टिंग वैल्यूज़ इन द रोज़ ऑफ टेबल। इंसर्ट इनटू टेबल मतलब कॉलम 1 देन कॉलम 2 कॉलम 3 वैल्यूज़ वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 और इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज़, है ना। इसका एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे एग्जांपल दिया है इंसर्ट इनटू ट्यूटोरियल पॉइंट ऑथर सब्जेक्ट वैल्यूज़ एनोनोमस कंप्यूटर्स। मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इंसर्ट इनटू, आप इंसर्ट ट्यूटोरियल पॉइंट आपका एक वो है डेटाबेस, उसके अंदर आप ऑथर और सब्जेक्ट को जा रहे हैं और वहाँ पे आप ऑथर का नाम एनोनिमस और सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर ये फीड कर रहे हैं। तो ये वैल्यूज़ कहाँ पे फीड हो रही है? ट्यूटोरियल पॉइंट के ऑथर और सब्जेक्ट में ये दोनों वैल्यूज़ आपकी फीड हो रही है। देन आपका है update set where. Update set where, this command is used for updating or modifying the values of columns in a table. ये कमांड कहाँ यूज़ होता है? It is used for updating or modifying the values of columns in a table. जैसे एग्जाम्पल सिंटैक्स है अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू। ओके, यहाँ पे आप देखिए अपडेट टेबल नेम, हमको टेबल नेम को अपडेट करना है। देन हम कॉलम नेम सेट कॉलम नेम के साथ वैल्यू, है ना। उसके बाद कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू वेयर कंडीशन। फॉर एग्जांपल अपडेट ट्यूटोरियल पॉइंट सेट ऑथर इज इक्वल टू वेब मास्टर वेयर ऑथर इज इक्वल टू एनोनिमस। यहाँ पे हमने इंसर्ट किया ट्यूटोरियल पॉइंट में ऑथर और सब्जेक्ट पे एनोनिमस कंप्यूटर करके, ये हो गया। अब हमको क्या करना है? उसको अपडेट करना है। कहाँ पे करना है? वो चीज़ बता रहा है कि ट्यूटोरियल पॉइंट में ऑथर को हमने सेट किया इज़ इक्वल टू वेब मास्टर। कहाँ पे सेट किया? वेयर, जहाँ पे ऑथर का नाम एनोनिमस था। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें हैं अपडेट सेट वेयर ना। नेक्स्ट है आपका डिलीट फ्रॉम वेयर। दिस कमांड इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वन और मोर रोज़ फ्रॉम द टेबल। ये कमांड है एक से ज़्यादा रोज़ को रिमूव करने के लिए आपका काम आएगा। जैसे सिंटेक्स है इसका डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, मतलब डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, जो चीज़ को डिलीट करना है कंडीशन के साथ। तो डिलीट फ्रॉम ट्यूटोरियल पॉइंट वेयर ऑथर इज इक्वल टू अननोन। तो ट्यूटोरियल पॉइंट में अगर ऑथर इज इक्वल टू अननोन कहीं पे दिया है, वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है? डिलीट करनी है। समझ में है? तो ये हमारे 4 आपके क्या है? डेटा मैनिपुलेशन है।
ओके, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, इंसर्ट इनटू वैल्यूज़, अपडेट सेट वेयर, डिलीट फ्रॉम वेयर, है ना। सेलेक्ट फ्रॉम वेयर आपको कहाँ से सेलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, जैसे सेलेक्ट ऑथर नेम कहाँ से करना है, ऑथर बुक ऑथर से, और क्या सेलेक्ट करना है, जहाँ एज आपका ग्रेटर देन 50 है। इंसर्ट इनटू वैल्यूज़, इंसर्ट इनटू वैल्यूज़ में क्या बोल रहा है कि आपको वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। तो हमने देखा कि यहाँ पे आपका इंसर्ट हुआ लाइक दिस। ओके, आई होप आप लोग को ये क्लास समझ में आई हो। थैंक यू।